तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एक्चुअली होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। ये पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मैंने बताया है यहाँ पे, इसके ऑलरेडी लेक्चर पढ़े हुए हैं, बट जो नहीं पढ़ा हुआ है मैं उसको आज बताने वाला हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है एक्चुअली, जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास, सपोज ए है, कोई ए से प्रोडक्ट बनना है कोई भी, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, मतलब कोई भी स्पीसीज रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती, उससे बीच में भी कुछ स्पीसीज बनती हैं। तो जो स्पीसीज बीच में बनती है, सपोज बीच में कोई स्पीसीज बनी होगी, यहाँ पे स्पीसीज जो बनी होगी उसी को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और उसके बाद ये रिएक्शन इंटरमीडिएट किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि व्हेनेवर any reaction is going on, so there are several species which are formed between the reaction, between the reactant and product. During the formation of the product, these species are known as reaction intermediates. ठीक है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट उन स्पीसीज को कहते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनती है। मतलब रिएक्शन के बीच में बनती तो है, लेकिन ये स्पीसीज इतनी अनस्टेबल होती है। ये स्पीसीज कैसी होती है, अनस्टेबल बनती है, मतलब इनका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये रिएक्शन के बीच में बनती है और जैसे ही बनती है उसके विद इन माइक्रो सेकेंड्स में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा हुआ है। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक्चुअली होते हैं कौन कौन से टाइप के, सब लोग पहले तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आप पढ़ चुके हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक आता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन कहते हैं। दूसरा होता है कार्बेनाइन, ठीक है, कार्बेनाइन। तीसरा होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, ये सारे पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बीन के बारे में, कार्बीन। एंड एक और होता है नाइट्रीन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बीन के बारे में, और कार्बीन के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कार्बीन। सबसे पहले तो कार्बीन है क्या। कार्बीन एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल होता है। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर होता है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर तो होता है लेकिन वो दे नहीं सकता है, मतलब लोन पेयर है लेकिन दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो होती हैं उन्हीं को कहते हैं कार्बीन, ठीक है। यानी कि इनका लोन पेयर सिर्फ एक्चुअली दिखाने के लिए होता है, तो वो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका रीज़न क्या है, क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं भाई, जिसके पास है तो वो दे सकता है, इसका मतलब क्या है, लोन पेयर है, दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। तो लोन पेयर होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट नहीं कर सकता है। क्या रीज़न होता है, बिकॉज कार्बन एटम जो होता है इनका, कार्बन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसके पास लोन पेयर तो होते हैं लेकिन ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यानी कार्बन की जो स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसपे क्या होता है, लोन पेयर होता है, एंड कार्बन एटम इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दीज स्पीसीज आर कॉल्ड दी कार्बीन्स। ओके, अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपके पास आते हैं कि जिसमें कि कार्बन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, कार्बन के पास लोन पेयर होता है, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बीन, ठीक है। ये क्या है, कार्बीन है। कार्बन के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्बेनाइन। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बीन कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा, चलो हम बना के देख लेते हैं। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा कार्बन का, और 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर अपना है। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसके पास कार्बन एटम के पास अभी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। इसका मतलब इसके पास जो लोन पेयर है वो यूज नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लोन पेयर कैसे डोनेट करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। पहला तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो होता है एक्चुअली, ये जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो मैंने एक्चुअली बताया कार्बीन, कार्बीन के एक्चुअली टाइप होते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा गहरे से टॉपिक में जाने वाले हैं। तो ये वाला जो होता है हमारा जो कार्बीन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पेयर होता है। और उसके बाद में क्यों इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए होता है बिकॉज कार्बन का इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द मिथाइलिन फ्री रेडिकल। क्या होता है ये, मिथाइलिन फ्री रेडिकल, इसका नाम है मिथाइलिन कार्बीन। फ्री रेडिकल तो नहीं है, मिथाइलिन कार्बीन, इसका नाम है मिथाइलिन कार्बीन। ऐसे ही अगर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन से मतलब है, आपको क्या है, कार्बन से मतलब है, तो उसको हम क्या कहें, कार्बीन कहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से कार्बन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ कि इस कार्बन पे लोन पेयर होना चाहिए, और इस पर अगर मैंने फिनाइल रिंग लगा दी तो इसको मैं क्या कहूँगा, फिनाइल कार्बीन, ठीक है। दिस इज व्हाट, फिनाइल कार्बीन।
ठीक है, ये कैसा है, फिनाइल कार्बिन है। ये कौन सा है, मिथाइलिन कार्बिन है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई भी और लगा दूँ, एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा, डाई एल्काइल कार्बिन, डाई एल्काइल कार्बिन। ठीक है, एल्काइल ग्रुप की जगह अगर मैं मिथाइल लगा देता हूँ तो क्या कह दूँगा, डाई मिथाइल कार्बिन। ठीक है, इस की जगह पे अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दूँ दो, और यहाँ पे लोन पे दिखा दूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा, डाई मिथाइल कार्बिन, डाई मिथाइल कार्बिन। ठीक है, अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दूंगा तो डाइथाइल कार्बिन। तो ओवरऑल क्लू क्या निकल रहा है, ओवरऑल क्लू ये निकल रहा है कि कुल मिलाकर के अगर कभी भी कार्बन एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एक्चुअली इट इज अ कार्बिन। ठीक है, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। अब ये कार्बिन एक्चुअली होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, कार्बिन एक्चुअली क्या होते हैं, कार्बिन मे बी द सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, और दूसरी होती है डबलेट, सॉरी ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, डबलेट नहीं होती है, ट्रिपलेट कार्बिन। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट जो कार्बिन होती हैं, एक्चुअली कार्बिन एक ही होती है, लेकिन उनकी एक्साइटेड स्टेट यानी कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे इनको सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लो जो सिंगलेट कार्बिन होती है उसको हम कैसे, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास CH2 मिथाइलिन कार्बिन है, ये सिंगलेट में भी होगी और ट्रिपलेट में भी होगी। ठीक है, अगर सिंगलेट के लिए जो सिंबल होता है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि फंडामेंटल क्या होता है। सिंगलेट कार्बिन का सिंबल हमेशा कैसा रहेगा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल हम ऐसे बनाएंगे। जबकि जो ट्रिपलेट कार्बिन होगी उसका सिंबल कैसा रहेगा, उसका सिंबल कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल से थोड़ा हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, तो इधर मैं एक तरफ लिखूंगा सिंगलेट CH2 यानी सिंगलेट वाली कार्बिन, और इधर मैं लिखूंगा ट्रिपलेट वाली कार्बिन। ठीक है, जो हमारी ट्रिपलेट कार्बिन होगी, ट्रिपलेट कार्बिन। पहली बात तो आप क्या करोगे, सिंगलेट वाले को देखोगे, कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 1s2 2s2 2p2। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसमें होता है, वैलेंस शेल में होता है। तो इसकी यानी ऐसी जो कार्बिन होती है जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक, इसमें ये जो होती है ये कार्बन, अगर ऐसी कार्बिन यानी कि ऐसी कार्बिन जिसमें कि कार्बन एटम क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, कार्बन एटम क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन। अभी और भी आगे इसमें थोड़ा और बताएंगे, अभी और डिटेल में चलेंगे, तो उसको हम सिंगलेट कार्बिन कहेंगे। जबकि जो हमारी ये वाली कार्बिन होती है, इसमें 1s2 2s2 2p2 कर लोगे, तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, सभी को पता है। तो एक्साइटेड ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में इसका यानी ऐसी कार्बिन जिसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, तो उस कार्बिन को हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। लेकिन एक्चुअली इनका नाम सिंगलेट और ट्रिपलेट ही क्यों रखा और किस बेसिस पे रखा। ठीक है, सिंगलेट, व्हाई दीज आर कॉल्ड द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, तो दीज आर कॉल्ड द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एक टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो एक्चुअली किसी भी कंपाउंड में कैलकुलेट किया था कि किसी भी कंपाउंड की स्पिन कितनी है एक्चुअली, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये टर्म दिया गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी ऐसी कार्बिन जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, तो उसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बिन। और अगर किसी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी तो उसको हम कहेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालने का तरीका होता है 2s+1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। s क्या है यहाँ पे, s है स्पिन, s क्या है यहाँ पे, स्पिन है। तो यहाँ पे स्पिन कैसे निकाली जाती है, स्पिन कैसे निकालते हो, स्पिन क्या करोगे, स्पिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक्चुअली कि स्पिन निकालने के लिए हम क्या करें, स्पिन निकालने के लिए हम लोग ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब निकालोगे तो कितनी आएगी, 2s कितना आ जाएगा। सबसे पहले s निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले s निकालेंगे इसका, और s निकालने के बाद चेक करेंगे। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि उसका सिंबल क्या होता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जो सिंगलेट होती है उसमें कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जबकि ट्रिपलेट वाले में क्या होता है कि CH2 के ऊपर एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन और एक कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है सिंबल। ठीक है, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू s कितना आ जाएगा, s मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज,
तो एक आएगा प्लस का हाफ, एक आएगा माइनस का हाफ, प्लस का 1, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसी कार्बीन्स जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, 1 आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी ये वाली जो कार्बीन होगी, इसके लिए भी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। तो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर निकालोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लस हाफ इंटू 1, 2 ये 1 हो गया, 2 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, 2 बन गया 2 एंड प्लस 1 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो 3 आती है उसको कहते हैं ट्रिपलेट, और जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 आती है उसको हम कहते हैं सिंगलेट। तो इस तरीके से ये सारी क्या हो गई, कार्बीन हो गई। तो कार्बीन एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये दो टाइप का होता है, ग्राउंड स्टेट में इसको सिंगलेट कार्बीन कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में इसको ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। सिंगलेट कार्बीन में जो स्पिन होती है वो एक्चुअली क्या होती है, एक पेयर होता है, एक मतलब स्पिन क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज होती है। तो उसको हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, 2s+1। एस क्या होती है, स्पिन होती है। स्पिन का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रख दो और जो पैटर्न काट दो और बाकी टोटल जो आएगा वो आपकी स्पिन हो जाएगी। उस एस की वैल्यू निकाल के हम क्या रखेंगे, 2s+1 में रखेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से कार्बीन जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक्चुअली क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीन के बारे में। नाइट्रीन्स भी एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, जैसे कि कार्बीन होते हैं, ठीक है। दिस वाज द इम्पॉर्टेंट लेक्चर एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वेरी मच। थैंक यू सो मच।